न केवल मंत्र और योग के सहायक माला का उपयोग करते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाख के समर्थक भी जप करने के लिए माला का उपयोग करते हैं। आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि रोमन कैथोलिक के लोग भी माला का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मंत्र जप करने के लिए माला क्यों जरूरी है। काफी लोग ये चीज नहीं जानते कि जप करने के लिए माला का उपयोग क्यों किया जाता है। मन का ये स्वभाव है कि वो एक मिनट के लिए भी स्थिर नहीं बैठता है, तो हमें एक ऐसे माध्यम की ज़रूरत है जिससे हमें ये पता चले कि किस समय हमारा जो मन है वो स्थिर है और किस समय हमारा मन भटक रहा है। माला जाप करने का ये एक और फायदा होता है कि आपको अपने मंत्र का दोहराहा करना पता चलता है। मतलब आपको ये पता चलता है कि आपने अपना मंत्र कितनी बार दोहरा लिया है। माला ही जप की कंटिन्यूटी का आभास कराती है और आपकी बुद्धि के बदलते रूपों की जानकारी देती है। अगर आप मंत्र के साथ साथ माला के मणके एक साथ सरकाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप पूरे मन के साथ जाप कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जाप करने के लिए माला ही ज़रूरी है, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि एक अच्छा जाप करने के लिए जिसमें आपका जो मन है वो लगा रहे करने के लिए जो माला है वो एक अच्छा साधन होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि माला में 108 मणके ही क्यों होते हैं। शास्त्रों में बहुत अलग तरीके से समझाया गया है। हम उसी का एक उदाहरण लेके बताते हैं। एक सर्वोच्च चेतना का प्रतीक है। 0 ब्रह्मांड या समस्त सृष्टि का प्रतीक है। 8 इसमें प्रकृति के 8 रूप आ जाते हैं। अर्थ, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और इसमें मन, बुद्धि और अहंकार भी आते हैं। कुछ लोग 108 मणके को व्यक्ति के 108 जन्म का प्रतीक भी मानते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इतने जन्मों के बाद व्यक्ति को आत्मा साक्षात्कार की भी उपलब्धि हो जाती है। इस तरह 27, 54 और 1001 मणके के बारे में भी अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। ये बहुत पवित्र शाखाएं होती हैं क्योंकि ये एक व्यक्ति के मन को स्थिर और शांत बनाती है। तो अब मैं आपको माला जप करने का सही तरीका बताऊंगी। माला को पकड़ने और घुमाने की अलग विधि होती है। ये एक रुद्राक्ष माला है। हमेशा माला को आपको अपने राइट हैंड में पकड़ना है, ओके। और ये जो रेड कलर का होता है ना, रेड या फिर हर माला में अलग अलग होगा, इसमें येलो होगा, इसमें ऑरेंज होगा, इसको सुमेरु बोलते हैं। तो माला को आपने अपने जो मिडिल फिंगर है इस पर रखना है, एंड जो आपके थंब से है, ये जो बीड्स होते हैं माला के, ये आपको अपनी तरफ को घुमाने हैं, इस तरह। ये इस तरह नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा आपको इस तरफ लेके जाना है। और दूसरी बात, जब आपका एक जो राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये जो रेड कलर का धागा जो मैंने बताया, इसको सुमेरु बोलते हैं, इसके आगे से इसको कंटिन्यू नहीं करना है। आपको बस इस माला को नॉर्मली अपनी तरफ घुमाना है और उसके बाद से वापस स्टार्ट करना है। परंपरा ये है कि जो माला है उसको हमेशा राइट हैंड में पकड़ा जाता है और अपने जो हृदय है अपने दिल के पास रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब कोई मंत्र जाप करते हैं ना, तो आप अपने दिल की धड़कन के साथ उस चीज़ को जोड़ते हैं, और जब इस तरह आप मंत्र जाप करेंगे तो आपका जो ध्यान है वो भी काफ़ी ज़्यादा गहरा लगता है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जप करने के नियम क्या होते हैं। पहली बात, जो माला अपने गले में पहनी है ना, उससे कभी भी जप मत करिए। दूसरा, अपनी जो जप की हुई माला होती है वो कभी भी किसी और को मत दें। कुछ समय के बाद जब आप ये अपनी जप की हुई माला को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा स्थिर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा और जप के लिए भी तैयार हो जाएगा। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि वो जप करने के लिए गौमुखी का इस्तेमाल करते हैं। उसे गौमुखी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो फेस होता है वो गाय के मुख की तरह होता है। गौमुखी को हमेशा राइट हैंड में पकड़े, माला को उसके अंदर डालें। इससे माला किसी को दिख नहीं पाती है और इसको बहुत ही सहायक सिद्धि भी मानी जाती है। शंभु।